आइए बच्चों, आज देखते हैं लासा मासा। लासा मासा जैसे लिखा है लासा मासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। देखिए पहली बात तो इसका नाम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये आदत में नहीं डालते लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, क्योंकि इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। जैसे लिखा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ठीक ये है। और पहले हम इस वीडियो में लासा ही पढ़ेंगे, ठीक। लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त। अब लघुत्तम समापवर्त में सबसे पहले पढ़ते हैं अपवर्त। और एक बात ये भी बता दूं कि अपवर्त समापवर्त ये मत समझिएगा कि बहुत छोटा है। कोई भी एग्जाम में 12 या 15, 18, 20 का अगर अपवर्त पूछ लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को दिक्कत करने लगता है। इसलिए किसी भी छोटी से छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, एग्जाम की तैयारी करने के लिए सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले अपवर्त। अपवर्त क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अपवर्त, ठीक। अपवर्त, अपवर्त क्या है? दी गई संख्या से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। जैसे यहां पे लिख लें 5 का अपवर्त, ठीक। 5 का अपवर्त, 5 का अपवर्त लिखोगे। 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 5 की अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 5, 10, 15 डॉटेड, ठीक। ये सारे नंबर्स ऐसे ही 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए या 5 का गुणज। 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 5 की अपवर्त कहलाएंगी। इस तरह से हम जान गए 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 5 की अपवर्त है। ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे 15 का अपवर्त। अब यहाँ पे 15 का अपवर्त देखेंगे तो 15 का अपवर्त क्या आएगा? 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, डॉटेड एंड सो ऑन। यानी कि 15 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 15 की अपवर्त कहलाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लें 18 का अपवर्त। 18 का अपवर्त लिखेंगे। 18 का अपवर्त अब थोड़ा से आप समझते होंगे। 18 का अपवर्त मतलब 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 18 की अपवर्त कहलाएंगी। 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 18 की अपवर्त कहलाएंगी। 18, 36, 54, 90, इस तरह से 90 इसमें भी आएगा, आगे जाएंगे तो 15 में। तो इस तरह से डॉटेड लगा दें, ठीक है। ये है, ये 15 का अपवर्त है, ये 5 का अपवर्त है, ये 18 का अपवर्त है। देखिए इन्हीं अपवर्तों की सहायता से हम समापवर्त पढ़ते हैं, फिर लघुत्तम समापवर्त पढ़ते हैं। अब देखिए कैसे लघुत्तम समापवर्त तक अपवर्त के सहारे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचेंगे देखिए, जैसे अब लिखें, इसको आप छोड़ दीजिए, चाहे इसमें लिखिए 15 और 18, 15, 18 का समापवर्त। समापवर्त देखिए अपवर्त है, जब अधिक संख्याएं होने लगती हैं तो समापवर्त भी लिखते हैं उसको, ठीक है। तो समापवर्त कौन है? अब ये है कि 15 और 18 का समापवर्त लिखोगे तो 15 से भी विभाजित हो और 18 से भी विभाजित हो। 15 से विभाजित हो और 18 से विभाजित हो तो आप इसमें ढूंढेंगे कि कौन सी संख्या 15 से भी विभाजित हो जाए और 18 से विभाजित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से और 18 से दोनों से विभाजित हो जाए? तो आप देख रहे होंगे ना कौन सी संख्या है? 90 है। 90 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी और 18 से भी दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखिए 90, ठीक। 90 हो गया। फिर उसके बाद इसके आगे 180 भी मिलेगा, ठीक। ये है 270 मिलेगा। इस तरह से अनंत बहुत ढेर सारी संख्याएं मिलेगी। एक और बात इसमें जोड़ दें हम कि जैसे अपवर्त आप सीख रहे थे तो किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है, काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते हैं। वो आप गिन नहीं सकते कितनी संख्याएं, ये गिना नहीं जा सकता है, तो इसे अनगिनत कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। कहे 5 के कुल कितने अपवर्त हैं
तो 5 के कुल कितने अपवर्त है, तो अनंत अपवर्त है। ये आप ऐसे नहीं बता सकते ना कि बहुत मतलब 2 है 4 है, नहीं गिन लो 1 2 3 कह सर तो 3 बताए थे 3 लिखा था तो है, नहीं 3 नहीं है, ये डॉटेड लगा है। इसका कारण है कि 5 के अपवर्तों की संख्या अनंत है। एनी नंबर्स 15 के भी अनंत होंगे, 18 के भी अनंत होगी, किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है। रीजन इसका ये कि टेट और सुपर टेट के जो बच्चे पेपर देते हैं उसमें इस टाइप्स के प्रश्न आते रहते हैं, और अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप थोड़ा से भी इग्नोर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल है, और एग्जाम में ये कह के आप चले जाएं कि बहुत सरल था इसलिए नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत मतलब बहुत ही बेकार बात होगी और आपके लिए दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं, तो ये इसको इग्नोर नहीं करिएगा कि अपवर्तों की संख्या अनंत होती है, किसी भी नंबर्स के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको जानते हैं। अभी आप देख रहे थे इसके, अब समापवर्त या अपवर्त जो भी है 15 और 18 का जो समापवर्त है क्या देख रहे थे, 90 है, 180 है, 270 है, फिर आगे चले जाइए 360 है, इस तरह से। तो अपवर्तों की संख्या अपवर्त मिल रहे हैं, समापवर्त मिल रहे हैं, मतलब इनके हमको समापवर्त 15 और 18 के समापवर्त आपको मिल रहे हैं, 18 और 15 के समापवर्त मिल रहे हैं। अब इसमें प्रश्न आएगा, इसमें प्रश्न जो आएगा, प्रश्न क्या कहता है कि सबसे छोटा समापवर्त। अगर यहाँ पे हम ये कह दें समापवर्त में छोटा समापवर्त, छोटा समापवर्त, समापवर्त, ठीक, समापवर्त, छोटा समापवर्त। देखिए एक बात पर अच्छे से समझिएगा, छोटा समापवर्त ये इससे छोटा है, ये अपने अगले से छोटा होगा, ये इससे छोटा है, तो कौन छोटा ये क्लियर नहीं होता, ठीक। जब ये कहे सबसे छोटा, क्या कहे सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो आपको पता चल गया ना, कोई भी जा बता सकता है भाई, नंबर्स का ज्ञान है, आप गिनती पढ़ते हैं जानते हैं, तो बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा समापवर्त कौन है। जब सबसे छोटा समापवर्त आपको पता चल गया कौन है, 90 है। जब सबसे छोटा समापवर्त 90 है तो इसको जानते हैं क्या लिख लेते हैं आप, सबसे छोटा को यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, सबसे छोटा को। देखिए तमाम ऐसे एग्जाम होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अति लघु, दीर्घ लघु, है ना, या दीर्घ, इस टाइप का पढ़ते हैं ना। तो इस टाइप में देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, अति लघु प्रश्न या दीर्घ। तो इसमें देखिए ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा को उसी भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम। क्या हो जाएगा, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा समापवर्त है। तो आपको पता चल गया कि लघुत्तम समापवर्त 90 है, और ये अपवर्त के सहारे से निकलता है। तो हम अपवर्त जान गए हैं, और अपवर्त जान गए हैं तो अपवर्त से फिर लघुत्तम समापवर्त जान गए हैं। समापवर्त किसे कहते हैं, तो कहें 12 और 18 का समापवर्त लिखिए, 2 समापवर्त लिखिए, 3 समापवर्त लिखिए, 4 समापवर्त लिखिए। मतलब 12 और 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उसकी समापवर्त कहलाएंगी। जब 12 और 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उसकी समापवर्त कहलाएंगी, तो आप 1 2 कोई भी समापवर्त लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप्स की प्रश्न है छोटे क्लास में जो 8th तक की किताबें चलती हैं, 6 से 8 तक, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जो टेट का सिलेबस है उसमें भी बहुत प्रश्न आते रहते हैं। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि क्या समापवर्त है और कहाँ लघुत्तम समापवर्त जानना है, कैसे हम लघुत्तम समापवर्त तक पहुँचते हैं, ठीक। इस तरह से हम जान गए कि अपवर्त जानना जरूरी था, तो अपवर्त जान गए, और अपवर्त के सहारे समापवर्त जाने, और समापवर्त जाने तो जो सबसे छोटा है वो उसका लघुत्तम समापवर्त है, ठीक। ये है। अब आइए देखिए इस पे लघुत्तम समापवर्त पे कुछ छोटे छोटे प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है इसका प्रश्न, उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जो भी प्रश्न है, छोटा हो बड़ा हो, हम सभी पढ़ते हैं, उसमें ये नहीं है कि बहुत सरल है तो हमको आता था इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब वीडियो बनाया जाता है तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो प्रश्न कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इसको समझ सकें, पढ़ सकें। इग्नोर मत करिएगा, मेरी गारंटी है आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाएंगे लासा मासा का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, श्योरली आप करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रही है पढ़ने में, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। आइए देखिए, जैसे आप देखिए छोटे छोटे प्रश्न, जैसे आप अब लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। आपको बताएं ना 12 और 15 लिखा है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए छोटी क्लासेस में बहुत इजी ऐसे पढ़ लेते हैं। 12 का खंड कर लो भैया, 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अलग अलग खंड कर देते हैं। और फिर इसका खंड कर लें 15 का, क्या है 3 गुणे 5, ये है। इसमें ये रहता है ना, जो लिखो जो दोनों में मिले उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सबको उतार लेते हैं। जब दोनों में क्या मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है, इसका नियम होता है जो दोनों में मिले उसको एक बार लिखते हैं। तो दोनों में आपको 3 मिल रहा है, 3 एक बार लिख लीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए, ठीक, बाकी सबको उतार दिए। अब यही मासा होता है तो मासा में आगे बताएंगे, जो दोनों में मिले उसको मासा लिख दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए तो लासा बन जाता है। खैर उसको आगे हम बताएंगे मासा को। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा यही निकल आएगा। आप गुणा भी कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा 60 आएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 63, 60 इसका एलसीएम आ गया। इस तरह से कहाँ तक पढ़ेंगे, ये वनडे एग्जाम का मेथड नहीं होता, ये तो स्टार्ट है, थोड़ा से बता दिए, ठीक। इस तरह नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका मकसद ये है, देखिए जैसे ये दिया है आपका एलसीएम निकालना है। देखिए धीरे धीरे सारे प्रश्न पढ़ लेना। और एक बात ध्यान रखिए, बहुत जल्दी करने के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। वनडे एग्जाम है, इतना भी जल्दी मत करिए कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए, क्वेश्चन छूट जाए। इतना आधा अधूरा पढ़ा भी नहीं जाता है। अगर आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं निकलता। तो आप अभाज्य संख्याओं को उठाइए, 2, 3, 5, 7 इस तरह से लेते हैं। देखिए पहले हम अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते हैं। न्यूनतम पदों में तोड़ने का तरीका भी यही है कि हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग दें, ठीक। बड़ी संख्याओं से मत दीजिए, अभाज्य दीजिए, इतना भी बड़ी नहीं आएगी। तो देखिए जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से आप शुरू करिए। 2 का इसमें पहाड़ा पढ़िए, 2 का इसमें पहाड़ा पढ़ोगे, 2 छंग 12 कट गया। फिर ये तो कट नहीं रहा है, 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इतना थोड़ा से बाबू पढ़ना पड़ेगा, इसे आप जानकारी रखिएगा। जब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ रहे हो, 2 छंग 12 ये कट गया, बट ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। जब ये नहीं कट रहा है तो उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, ठीक। 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। फिर ये क्या हो गया 15, ठीक है। फिर इसको आप 3 से काटिए, क्योंकि 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 हो गया ये। अब 5 से काट दीजिए, कट गया, कट गया। इनको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, वही आपका एलसीएम है। कैसे कराएंगे, जो इसका एलसीएम निकलेगा वो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, ये है। तो इसका गुणा करा लीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये एलसीएम है। एलसीएम के लिए और कुछ प्रॉब्लम लेके, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि हमको यही सीखना। और इतना सीख लिए तो जो इसके इबारती प्रश्न आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, वो बहुत ईजी रहता है। कुछ भी नहीं करना, बस यही लाइन करनी होगी, इसी को खंड करेंगे, आपका आ जाएगा। आगे आगे हम सारे प्रश्न बताएंगे पहले, लेकिन एलसीएम के सारे प्रश्न हम सीख लेते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस टाइप से प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिए जैसे दिया हो, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 24, 32, 36 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम देखिए नंबर्स ऐसे ही आएंगे, सवाल कैसा भी लिख के आए, नंबर्स ऐसे लिख के आने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से लिख के आए, इसका एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 2 से आप डिवाइड करें, 2 से करेंगे यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, जब 2 से करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा। फिर 2 से करिए, देखिए ये कट गया,
सॉरी ये यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ 9 आएगा। अब 3 से करिए तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये वाला 3 लेके मल्टीप्लाई करा दीजिए क्योंकि अब कैंसिल हो गया सब। ठीक है, इस तरह से कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप गुणा कराएंगे, तो ये गुणा कराएंगे कितना है, 2 कितनी बार लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 1 2 3 4, 5 बार है, 5 बार है, 5 तो लिखे 2 और ये हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक, ये है इस तरह से। तो गुणा करा दीजिए, गुणा कराइए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, तो इसका जो आ गया 288। देखिए इधर से कराने में थोड़ा सा सुविधा भी हो जाती है कि दो दुगुना करना किसी भी नंबर्स को आसान रहता है, क्योंकि हम शुरू में 2 से ही डिवाइड किए हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इस टाइप के प्रश्न को सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि जानते हैं क्या है कि ये जो है ये आने लगा तो समझो एलसीएम तो आप निकाल लिए, वर्ड प्रॉब्लम बाकी सिखा देंगे, लगाना ऐसे ही है। ठीक, तो इस तरह से है। देखिए आगे आगे कुछ और अलग से देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि अब कई प्रश्न हो गए इसमें, छोटे छोटे प्रश्न हो गए। कई बार देखो नंबर से इसमें और छोटे दिया रहता है, छोटे क्या दिया रहता है उसको देखो, आता ही रहता है। देखिए प्रश्न आता ही रहता है, उसको देखने की जरूरत होती है। कई बार आपको आता रहता है लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते उसके क्षेत्र, उस क्षेत्र में। तो इस टाइप में जो ओरल आता है, जैसे लिखा हो 16 और 48 दिया है। ठीक, 16 और 48 दिया है, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालोगे बाबू, ये 16 से 48 कट जाएगा तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 48 ही होगा। अभी कुछ बच्चों को लगता होगा 48 कैसे आ गया। ठीक, कुछ बच्चों को लगता होगा 48 कैसे आ गया, 48 आएगा कैसे बाबू। देखो अगर मान लीजिए हम खंड करेंगे, ठीक, चूंकि इसका भाज्य है, इससे ही डिवाइड हो जाएगा। 16 दिया 48, 16 से वो कट रहा है, 16 से कट रहा है तो आप खंड भी करेंगे, खंड करके देखेंगे तो फिर 48 ही आएगा, क्योंकि उससे वो डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में जैसे ही आप देखो तुरंत आंसर मार सकते हैं। कैसे, जैसे दिया हो 40 दिया 120 दिया है, तो अभी एलसीएम इन दोनों का कितना होगा, यही होगा। ठीक, 120 होगा, चूंकि 40 से कट जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं प्रश्न, तो आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, वो प्रश्न लिख के कैसे आता है। ये लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12, 15, 18 वही नंबर आ गया ना, 12, 15, 18। अभी तो आप जान रहे थे ना, इसके एलसीएम निकाले थे 120, 180 आया था, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही खंड करेंगे। इससे पहले वीडियो टर्न करके देख लीजिए, उसमें लिखा है, निकाला है उसमें। तो इसको खंड करेंगे और इसका एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। नाम को है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे, खंड करेंगे तो 120 ही एलसीएम, 180 ही एलसीएम आएगा। ठीक, ये है। इस पे और देख लीजिए प्रश्न, और प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न इसमें बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा समझना और निकालना, यही लाइन है। ठीक, अब देखिए प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 तथा 32 से भाग देने पर 2 शेष बचे। 18, 24 तथा 32 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, 18 है, 24 है, 32 है, इनसे भाग देने पर 2 शेष बचे। तो आप निकालिए इसको। ठीक, ये है, इसको निकालिए। तो इसको जब भाग देते हैं तो 2 से आप काटिए, 2 आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से ट्राई मारिए, कितना आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये होगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 से ट्राई मारिए, 9 आएगा, ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 चौकों 8 आ जाएगा। फिर 2 से ट्राई करिए, ये आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से ट्राई करिए, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। फिर 3 से करिए, 1, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 ही आएगा। अब तो चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि लास्ट स्टेप 3 ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार, ये 2 बार वो आया है, तो ये गुणा करा दीजिए ना, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2 कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक 2 बार। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा कराइए इधर से, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 288। इसका एलसीएम कितना है, 288। एलसीएम तो आपको 288 मिल गया, पर यही कह रहा है सवाल में ना कि 2 शेष बचे, 2 शेष बचे तो 2 जोड़ दीजिए, ठीक। इस तरह से आप देखते हैं तो 288 की जगह 290, जो इसका आंसर आएगा 288 की जगह 290 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखें। अगला प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 25 30 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो 20 25 30 से भाग देने पर 5 शेष सके, कौन सी प्रॉब्लम होने वाली, सेम कंडीशन है, वही काम करना है। आप लिखेंगे 20 25 30 से भाग देने पर, तो फिर खंड करिए, वही खंड करना है, 2 से कटेंगे 10 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करिए, 5 आ जाएगा, 25 कटेगा ही नहीं, 15 आ जाएगा। फिर आप 3 से ट्राई करिए, 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 25 कटेगा नहीं, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 5 से कर दीजिए, कट गया 1 5 1। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करा लेना। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आने वाला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, आ गया। मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा, अच्छा 1 5 और है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा कराइए, देखिए 25 5 25, 25 तिया 75, 75 में दो गुना करोगे 150, 150 का 2 गुना करोगे 300, 300 आ गया। 300 एलसीएम आया ना, सवाल में क्या कहा है, 5 शेष बचे। जब 5 शेष बचे सवाल में बोला गया तो 5 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ये 305, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 25 30 से भाग देने पर 5 शेष बचे, तो 305 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आता है इसमें एलसीएम में इकट्ठा करके ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी संख्या करके पूछेगा। और भी इसमें प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न आ गया वो देखिए, इसके आगे जो और प्रश्न बनेंगे उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, 5 घंटियां 2 4 6 8 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो एक साथ बजने के बाद पुनः कितनी देर बाद बजेंगी। देखिए जब ये घंटी से सवाल आए तो भी एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम उठा के निकाल दीजिए। क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, कट गया। फिर 2 से ट्राई करिए, 2 1 कम 2 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 5 आ जाएगा। फिर 2 से ट्राई करिए, ठीक, ये सब कट गए, ये आ जाएगा। फिर 3 से करिए, ठीक, 1 1 1 आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 5 से कर दीजिए, ठीक, ये है। जैसे इसका निकाल लिए एलसीएम, क्या आया, 2 4 से 2 से करे, फिर 3 से 2 से करे, फिर 2 से करे, फिर 3 से 5 से, तो इसका एलसीएम आया। जो एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, 3 5 15 और 15 8 120। इस तरह से इसका एलसीएम आ गया। ये इसका एलसीएम आएगा, लेकिन ये सेकंड में रहेगा, ठीक, इतने सेकंड है, या फिर 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसलिए 2 आप मिनट भी लिख सकते हैं। यही प्रश्न अगर इस तरह करते कह के आ जाता कि आधा घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आधा घंटे में 15 बार बजेंगी, आधा घंटे में 15 बार बजेंगी, लेकिन प्रश्न में ये कह दे कि कुल कितनी बार बजेंगी, तो 16 बार बजेंगी। 16 बार इसलिए बजेंगी क्योंकि पहले जब घंटी बजी होगी तभी उसके बाद कंपेयर किया गया होगा, इसलिए एक और बढ़ा देते हैं। तो अगर कुल कितनी बार बजी तो 16 बार, लेकिन बजने के बाद कितनी बार बजी तो 15 बार है। ये क्वेश्चन होता है, इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये घंटियों से रिलेटेड है, इसी में आता है प्रश्न। अब धावक से रिलेटेड क्या है, धावक से रिलेटेड वाले में ये है कि लिखिए 3 धावक किसी मैदान का 15 सेकेंड 20 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं,
तो कितनी देर बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। 3 धावक एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में किसी मैदान का एक चक्कर पूरा करते हैं, तो तीनों धावक प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद पहुंचेंगे। तो फिर 15 है और 20 है और 30 है, 15, 20, 30 का बस एलसीएम आप निकाल लीजिए, काम खत्म। और 15, 20 का आप तो निकाल लेंगे ना, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये तो अभी नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, ये 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, फिनिश। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, तो इसका एलसीएम गुणा कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 4 = 60, यानी कि 1 मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका सवाल हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब अगला सवाल ये है कि वह छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें क्या है, वह छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए तो आपको भी एलसीएम निकालना है, 8, 12, 15, 8, 12, 15। आपको याद भी है एलसीएम, तो डायरेक्ट मत लिखिए, इसको खंड ही करिए। और मैं बताया था ना, खंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आराम से आ जाएगा। जैसे देखिए 8, 12, 15 का है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 होगा, 2 छंग 12 होगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6, 15 अभी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 1, 3, 5, 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, अभी कट गया है सब, तो इस 5 को भी लिख लेंगे, ये आ गया। अब इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, वह छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग शब्द लिखा है 2 × 2 × 2 3 बार है, और एक 3 है, एक 5 है। ठीक, इसमें प्रश्न में कहा वह छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में ये बात खासियत ये होती है कि पूर्ण वर्ग किसी भी नंबर्स का आप फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। जब पूर्ण वर्ग की किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो वो पेयर में ही रहती है, जोड़ा में रहती है। किसी भी संख्या को उठा के आप देख लीजिए, बहुत ट्रिक शार्ट ट्रिक क्या है पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि इस टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो नो डाउट आप 10 से 15 सेकंड में हर प्रश्न का जवाब दे लेंगे। और एसएससी सीजीएल में एक प्रश्न को 36 सेकंड में हल करने रहते हैं, आप उसके अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा हर प्रश्न में ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए आप जानिए, समझिए इस बात को कि किसी भी पूर्ण वर्ग, जो नंबर पूर्ण वर्ग है, वर्ग में है, तो उसका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो पेयर में जरूर होगा। जैसे आप मान लीजिए 36 लिखा है, आप सोच रहे होंगे ना 36 का अगर खंड करें तो पूर्ण वर्ग में नहीं होगा। देखिए 2 × 2 × 3 × 3, देख लीजिए, गुणा करिए 36 हो जाएगा। जब ये 36 है ना, 36 हो रहा है, तो इसका माने ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 2 का जोड़ा है और ये 3 का जोड़ा, बिना पेयर में नहीं रहता। कोई भी पूर्ण वर्ग नंबर्स जो आप पढ़ेंगे वो बिना जोड़ा में नहीं रहता, जोड़ा में ही होगा। ठीक है, और पूर्ण वर्ग जब जोड़ा में होगा तो इसको यार जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। जोड़ा कैसे बनाना पड़ेगा, ये बना बनाया जोड़ा है, लेकिन ये अधूरा है तो इसमें आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ये भी अधूरा है तो इसमें भी आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा, और ये अधूरा है तो इसमें आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा। टोटल को गुणा करा के, जोड़ा बना के नहीं अलग अलग गुणा कराना, सबको गुणा करा देना है। मतलब 2 × 2 × 2, ये तो है ही, ये वाला भी 2 आ गया, और 3 × ये वाला 3 आ गया, 5 × ये वाला 5 आ गया। ठीक, अब टोटल का गुणा कराना है, तो आप गुणा कराइए। 5 × 5 = 25, अब 25 चौको 100 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 चौक 3600। आप अपने हिसाब से गुणा कराइए, जैसे भी आप गुणा करा लें इजली, जैसे ही आपको सही लगे ऐसे कराइए, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो देखिए, जैसे 5 × 5 = 25 आ गया, चूंकि हम जानते हैं 25 को 4 में गुणा करते हैं तो 100 मिल जाएगा, तो ये 25 को उठा के हम इस 4 में गुणा करा लिए। ठीक, इस 4 में गुणा करा दिए, ये 9 होगा, 3 × 3 = 9, और 9 दूनी 18, दूनी 36, 3600 बना दिए। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी गुणा करें, एक तरफ से भी गुणा कर ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे सही लग जाए वैसे करिए। तो ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग वाले नंबर्स को भी सीख लेते हैं। ठीक, पूर्ण वर्ग का खासियत और बहुत ज़्यादा प्रश्न सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही प्रश्न में समझ सकते हैं। समझना क्या है कि उसको आप खंड कर डालिए, खंड करने के बाद उसको पेयर बनाना अनिवार्य है। जैसे आप लिख दिए तो ये तो जोड़ा बना ही है,
लेकिन ये अकेला है तो इसमें अपने मन से उसी नंबर से गुणा करा दीजिए। जैसे 2 का जोड़ा बनाना है 2 से गुणा कराइए, 3 है तो 3 के साथ जोड़ा बनाना है 3 से गुणा करा दीजिए, फिर 5 से गुणा करा दीजिए क्योंकि 5 के साथ है। तो इस तरह से आपका जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा और आपका गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक, तो ऐसे नंबर्स हैं एलसीएम में पढ़ते हैं। तो एलसीएम का जो प्रश्न है वो धावक से रिलेटेड आ सकता है, घंटियों से रिलेटेड आ सकता है, पूर्ण वर्ग रिलेटेड आ सकता है, या छोटी से छोटी संख्याएं आ सकता है। ठीक, इस तरह से है। आगे हम मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, आगे वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन है जो और मासा पढ़ा देंगे, मासा के बाद फिर और जो डीप क्वेश्चन है उनकी हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।